बहुत समय पहले की बात है। तिलकपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक बेहद अमीर व्यक्ति रहता था, जिसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे भगवान ने उसके आंगन में सोने की बारिश कर दी हो। लेकिन इस दौलत से भी ज्यादा कीमती उसके लिए उसकी बेटी चंद्रिका थी। उसकी खूबसूरती की पूरे गांव में मिसाल दी जाती थी। गांव की सारी सुंदरियां उसके आगे फीकी लगती थी। इसी गांव में एक युवक भी रहता था जिसका असली नाम रामू था, लेकिन लोग उसे गरीब आशिक कहकर पुकारते थे। किस्मत ने उसके हिस्से में गरीबी लिख दी थी और वह उसी हाल में जीता रहा। उसके पास न कोई धन दौलत थी, न ही कोई बड़ी जायदाद। अगर कुछ था तो बस एक सच्चा दिल और गीत गाने की बेजोड़ कला। वह शादियों, उत्सवों और अमीरों के जश्न में अपने मधुर स्वरों से लोगों का दिल बहलाता था। ऐसे ही एक विवाह समारोह में रामू ने पहली बार चंद्रिका को देखा था। उसकी खूबसूरती ने रामू के दिल पर गहरी छाप छोड़ दी। दोनों की नजरें मिली और धीरे धीरे वे एक दूसरे को चाहने लगे। लेकिन चंद्रिका गरीब आशिक के लिए सिर्फ एक सपना थी, जिसे हकीकत बनाना नामुमकिन था। एक दिन रामू उदासी में डूबा बैठा था। तभी चंद्रिका उससे मिलने आई। उसने चिंता से पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? रामू ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ, लेकिन यह हकीकत भी जानता हूँ कि मैं तुम्हें कभी हासिल नहीं कर सकता। चंद्रिका ने मुस्कुराकर कहा, तुम हिम्मत क्यों हारते हो? मेरे पिता बहुत दयालु हैं। वे खुद हमारी शादी का खर्च उठाएंगे और हमें इतनी दौलत देंगे कि हमारी जिंदगी आराम से गुजर सके। रामू ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम सही कहती हो। तुम्हारे पिता मेरी शादी का पूरा खर्च उठाएंगे, लेकिन क्या तुमने सोचा है अगर आगे चलकर तुम्हारे मन में यह अहंकार आ गया कि मेरे पास जो भी है वह सब तुम्हारी बदौलत है? मैं नहीं चाहता कि यह एहसास मेरी मोहब्बत को छोटा कर दे, इसलिए मैंने एक फैसला किया है। रामू ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, मैं 7 साल तक मेहनत करूंगा, अपने दम पर दौलत कमाऊंगा और फिर तुम्हारे पास लौटूंगा। अगर मैं न लौटा तो तुम मेरी उम्मीद छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना। चंद्रिका की आंखों में नमी थी, लेकिन उसने वादा किया कि वह तय समय तक उसका इंतजार करेगी। हालांकि उसने एक शर्त रखी, अगर 7 साल पूरे होने के बाद भी तुम वापस नहीं आए तो मैं तुम्हें भूलकर किसी और के साथ शादी कर लूंगी। रामू अपनी माँ के पास पहुंचा, उनका आशीर्वाद लिया, अपनी छोटी बहन के माथे को चूमा और फिर कंधे पर एक झोला डालकर गांव से निकल पड़ा। लेकिन तभी पीछे से घोड़े की टापों की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, यह कोई और नहीं बल्कि वीरेंद्र था, जो लंबे समय से चंद्रिका को चाहता था। वीरेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मुझे लगता है कि हमारी मंजिल एक ही है। रामू ज्यादा खुश तो नहीं था, लेकिन वह मना भी नहीं कर सकता था। दोनों साथ साथ सफर पर निकल पड़े। बहुत दिनों तक चलने के बाद वे एक गहरी नदी के किनारे पहुंचे। सामने कोई पुल नहीं था, न ही नदी में कोई ऐसा उथला हिस्सा था जिससे पैदल पार किया जा सके। वीरेंद्र ने रामू की ओर देखते हुए कहा, तुम तैरकर नदी पार कर जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। रामू ने अपने कड़े उतारकर किनारे रख दिए और नदी में कूद पड़ा। जैसे ही वह दूसरी ओर पहुंचा और मुड़कर देखा, उसकी आंखें फटी रह गईं। वीरेंद्र उसके कपड़े समेटकर घोड़े पर सवार हो चुका था और पूरी रफ्तार से तिलकपुर की ओर भाग रहा था। रामू चीख पड़ा, हे ईश्वर, यह कैसा धोखा! लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। वीरेंद्र